जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। इस मामले में अब बीजेपी सीधे एक्शन मोड में नजर आ रही है। झारखंड बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल रांची स्थित लोक भवन पहुंचा, जहां उन्होंने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। जमशेदपुर से बीजेपी नेता अभय सिंह और मृतक हिमांशु सिंह के पिता भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान बीजेपी नेताओं ने हिमांशु सिंह हत्याकांड पर गहरी चिंता जताई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सरकार इस पर नियंत्रण करने में विफल साबित हो रही है। तो वहीं हिमांशु के पिता ने आरोपियों को मृत्युदंड देने की मांग की और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आज जो जमशेदपुर में विगत 27 जून को जिस प्रकार से पुलिस की मौजूदगी में 2 युवाओं पर चापड़ से हमला किया गया और उस हमले में एक युवक की मौत हो गई और दूसरे युवक अभी इलाजरत है, जीवन और मौत से जूझ रहा है। वो कलकत्ता में भर्ती है और हम सबों को आश्चर्य है कि वहां पर पुलिस मौजूद थी। अब पुलिस के मौजूदगी में बच्चे दौड़ रहे थे और अपने जान बचाने के लिए बच्चे पुलिस के वैन में जाकर घुसने का काम किया और अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि उस वैन में भी घुस करके उन बच्चों पर चापड़ से हमला करने का काम किया गया और एक बच्चे को घसीट करके जमीन में पटक करके पुलिस के सामने उस युवा बच्चे की हत्या करने का काम किया गया और दूसरे को अधमरा की स्थिति में वहां पर जमीन पर छोड़ दिया। तो हम सबों का ये मांग है, माननीय महामहिम से मिलकर का आग्रह किया है, वैसे कोई भी इस घटना में जो दोषी हैं उनको सजा हो, लेकिन उनके साथ साथ जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे, जो वीडियो देखने के बाद ऐसा पता चलता है, देखने से ऐसा महसूस होता है कि पुलिस बिल्कुल उस घटना में शामिल थी, वो संलिप्त थी। पुलिस दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ती है कि कोई एक्टिविटी करने का काम अपराधियों को भय दिखाने के लिए ना उन्होंने हवाई फायरिंग किया, ना कोई ऐसा काम किया जिससे कि अपराधी वहां से भाग जाएं, अपराधी पकड़े जाएं, जिसका परिणाम हुआ कि बच्चे की मौत हो गई। आज उनके पिताजी भी हम लोग के साथ हैं। आज महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि चूंकि पुलिस वहां पर संलिप्त है और राज्य की किसी एजेंसी पर झारखंड की जनता को भरोसा और विश्वास नहीं है, क्योंकि यदि सीआईडी से जांच कराने की बात इन्होंने किया है राज्य सरकार ने, तो सीआईडी भी पुलिसकर्मी ही होते हैं। सीआईडी के लोग, उनसे निष्पक्ष जांच की, चाहे उचित जांच का हम अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराने का कष्ट किया जाए और पुलिसकर्मियों पर भी, जो दोषी पुलिसकर्मी जो वहां पर तैनात थे, उन पर भी एफआईआर करके उनको जेल भेजा जाए। क्या बातें हुई राज्यपाल महोदय को, क्या कुछ आप लोगों ने बताया? उस घटना के बारे में बोले, बेटे की जिस तरह से हत्या की गई है उसमें जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो प्रशासन के 5 अधिकारी थे उन पर भी कानूनी कार्रवाई का 302 के धारा के जो मृत्युदंड होता है उन पर दिया जाए। क्या करना है? ऐसे ये घटना होने के बाद प्रशासन की ओर से आपको सहयोग मिला? प्रशासन का अभी कोई सहयोग नहीं मिला। क्रिमिनल घूमे भाग रहे हैं, पकड़ाया नहीं है अभी तक। 2-3 पकड़ाए, मेन जो क्रिमिनल वो पकड़ाया नहीं है। डेली आश्वासन दिया जा रहा है, पकड़ा रहा। पहले से कोई रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं। कैसे अचानक ये घटना हुई? अब इसका पता हमको क्या चले? जब हमको देख रहे कि मेरे बेटा का पता चला कि आप जल्दी आइए टीएमएच में, तो हम टीएमएच के गए तो देखे कि उनका दोस्ते उठा के ले। प्रशासन वहाँ खड़ा होकर मुंह देख रही थी। आधा घंटा तक बच्चे पड़े थे दोनों,
कोई बचाया नहीं, पूरा ब्लडिंग हो गया। तब फिर लेके गए वहां पर, डॉक्टर इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। ऐसे में अब यह देखना होगा कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार क्या कदम उठाती है और हिमांशु सिंह को न्याय दिलाने के लिए क्या आगे की कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खबर पर और अपडेट के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।